अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे भरना है। तमाम मालूमात स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर लिए चलता हूँ जहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपने पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से कागजात लगेंगे, क्या क्या तारीखें हैं, साइज़, ड्राफ्ट कॉपी, तमाम जानकारी इस वीडियो में। तो जैसे ही हम माय टीचर रिक्वायरमेंट की जो वेबसाइट है हमारी पवित्र पोर्टल की वो ओपन कर लेते हैं तो हमको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 2017, 2022 और 2025। तो आपने यहाँ पर 2025 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब हैं, जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, तो उनकी यहाँ पर तस्वीरें आपको देखने को मिलती है। जैसे ही अपन यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं, न्यूज़ बुलेटिन, गाइडलाइंस वगैरह है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। रजिस्टर हेयर पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर टेट का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यहाँ पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ने के बाद में चेक टेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। दोनों नंबर डालने के बाद में यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा नाम, जन्म तारीख, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और टेट में कितने नंबर है ये यहाँ पर हमको दिख जाएगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करना है और फिर OTP वेरीफाई पर टच करना है। जैसे ही OTP वेरीफाई पर टच करेंगे तो हमको OTP आएगा। मोबाइल पर हमारे एक 4 डिजिट का OTP आएगा। फिर ये कैप्चा डालें और वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। उसके बाद में फर्स्ट स्क्रीन आपको यहाँ पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल आ जाएंगी, जहाँ पर आपका नाम, मिडिल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, जो भी आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी या गेम, उसका जवाब यहाँ पर लिखें और यहाँ पर पासवर्ड टाइप करें। पासवर्ड टाइप करते टाइम में आपको कैपिटल लेटर चाहिए और फिर एक @ सिंबल या कोई भी सिंबल और नंबर 1 2 3 इस तरीके से कोई भी आप आपका पासवर्ड वहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक करें। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। नाम आपका और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट करके रख लें, क्योंकि यही से आप आपको लॉगिन आईडी यही आपका रहेगा। उसके बाद में दोबारा से वहाँ पर जो हमारा होम पेज था वहाँ पर आ जाए, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल दें, कैप्चा क्लिक करें और फिर लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर डिटेल डाल देंगे तो आपका पहली स्क्रीन यहाँ पर आ जाएंगी, जहाँ पर आपका लॉगिन टाइम, आपका यूज़र नेम और ये तरीके आ जाएगा। उसके बाद में आपने यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम, ये सारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आधार नंबर, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर फिल्ड है। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको कितने बच्चे हैं तो वो, और 2006 के बाद में कितने बच्चे हैं वो यहाँ पर आपने टाइप करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। साथ साथ में फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पर, जो कि 100 KB की होंगी, और सिग्नेचर, यहाँ पर आपको सिग्नेचर और फोटो दोनों भी ऑप्शन दिख रहे हैं, तो वो दोनों अपलोड करके यहाँ पर आपने सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस डिटेल पूछेगा, जहाँ पर आप आपका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, यहाँ पर पिन कोड वगैरह, ये तमाम डिटेल आप यहाँ पर भर दें और यही आपका अगर परमानेंट एड्रेस है तो वहाँ पर आप यस करके इसको सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कैटेगरी की डिटेल आती है, तो यहाँ पर आपको आपका डोमिसाइल नंबर जो है डोमिसाइल नंबर वो यहाँ पर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर, उसकी इशू डेट, और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगा, फिर यहाँ पर आपकी वो फाइल सेव है, वहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। साथ साथ में कैटेगरी यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, OBC, EWS, जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आपके पास में पहले आपने भर दिया था, आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं था, तो आप यहाँ पर उसकी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी समझ लो OBC कैटेगरी है मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर डालिए, उसकी डेट इशू डालिए और उसे यहाँ पर अपलोड कर दिए। साथ साथ में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो कि बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बगैर आपको उसके बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। उसके बाद में फिर उसका भी नंबर डाले, डेट डाले और उसे भी अपलोड कर दें। ये तमाम चीज़ें अपलोड करने के बाद में आपको
हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का वो वहाँ पर ऑप्शन पूछेगा कि आप फिजिकली हैंडीकैप है, यस नो आप क्लिक करें। सर्विसमैन थे, प्रोजेक्ट अफेक्टेड, अर्थक्वेक, स्पोर्ट्समैन, अंशकालीन, ऑर्फेन, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद में अदर डिटेल यहाँ पर पूछता है कि आप सुसाइड विक्टिम के फार्मर के है, फ्रीडम फाइटर है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है ये पूछता है। उसके बाद में आपने सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालने के लिए कहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आप 10वीं की क्वालिफिकेशन डालना है। ऐड क्वालिफिकेशन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप एसएससी कर ले, जो आपका मीडियम था, तो वो अगर आप महाराष्ट्र से पढ़े हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। यस करेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र आ जाएगा। उसके बाद में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, अगर आपने स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं तो वो, या फिर जो भी आपने जो बोर्ड से पढ़े हैं उसकी आप मालूमात दे सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पर आपको कितने मार्क मिले हैं, कितने में से ये दिए या 2 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। ग्रेड यहाँ पर ऑप्शनल है, डाले तो चलेगा, नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं। पासिंग क्लास डिस्टिंक्शन में है, डिवीज़न में है, जो भी है आप वो वहाँ पर डाल दें। रिजल्ट की डेट डालें। 10वीं में आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी, जैसा कि यहाँ पर एक जिसका हमने फॉर्म भरा है उसकी उर्दू थी, सेकंड लैंग्वेज मराठी हिंदी थी और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी थी। मराठी और हिंदी मराठी में बराबर देख के आपकी मार्कशीट पर से देख लेंगे मराठी हिंदी है कि हिंदी मराठी है। फिर उसके बाद में उसका सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका बोर्ड सर्टिफिकेट नंबर है, बोर्ड सर्टिफिकेट पे डेट रहती है, और सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों को मर्ज करके आपने एक PDF बनाना है और उसको वहाँ पर ऐड करके फिर सेव कर देना है। ठीक है, अपलोड करें बाद में। फिर उसके बाद में सेम ऐसे ही आपने 12वीं की भी मालूमात भरनी है, मीडियम आपका सेम ऐसे ही, मार्क ऑब्टेन, ये तो सारी डिटेल आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर आप आपके हिसाब से डालिए। अब जिसका हमने यहाँ पर फॉर्म भरा है तो ये इनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश था और सेकंड लैंग्वेज उर्दू नहीं थी, मतलब IT था, इसलिए यहाँ पर उसका वो नहीं आएगा। फिर उसके बाद में वैसे ही आपने सर्टिफिकेट का नंबर, उसकी डेट और उसको अपलोड कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप 12वीं का भी यहाँ पर डालते हैं कि भाई बंगाली लैंग्वेज ये तमाम चीज़ें हैं तो वो नहीं देना है। फिर ऐसे ही अगर आप ग्रेजुएट करे हुए हैं तो ग्रेजुएशन की मालूमात भरे, पोस्ट ग्रेजुएशन की मालूमात भरे, जो भी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, चाहे आपने BA किया है, BSc किया है, MA किया है, जो भी MA में आपके सब्जेक्ट रहे हैं वो यहाँ पर आप डालिए। मिसाल के तौर पर अगर आप BSc कर रहे हैं और आपके 3 सब्जेक्ट है, जहाँ हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट डालने के लिए पूछता है। आप तीनों भी सब्जेक्ट अपने मार्कशीट पर डालिए, कहीं पर एक होगा तो वो डालिए। ग्रेजुएशन की मालूमात भरते वक्त आप एक बात ध्यान रखिए कि रहे आपके जो भी यूनिवर्सिटी में आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे तो उसके हिसाब से आप वहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करें। एक सब्जेक्ट चूज़ करना कंपलसरी है, बाकी 2 ऑप्शनल रहते हैं, जो भी आप उसके ऊपर चूज़ करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपने यस टाइप करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप यस टाइप करके आगे बढ़ जाते हैं तो आपको फिर B.Ed की इंफॉर्मेशन के लिए पूछता है। तो अब यहाँ पर आपको पूरी आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आ जाती है। जो भी आपने 10वीं से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके बाद में आप यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पर यहाँ पर पूछ लेता है। तो अगर आपने D.Ed किया है तो आप डिप्लोमा सिलेक्ट करें, B.Ed किया है आपने तो डिग्री सिलेक्ट करें, ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर हमने ग्रेजुएशन सिलेक्ट किया है, मीडियम डालिए। जैसा आपने BSc का फॉर्म भरा था वैसे ही भरना है। उसके बाद में यहाँ पर से आप कंप्यूटर लिटरेसी वाला ऑप्शन चूज़ कर MSc वहाँ पर अदर करके डालिए, और MSc अगर आपने किया है तो उसकी डिटेल भरे, वरना MSc की डिटेल अगर आपने MSc नहीं किया है तो भरना ज़रूरी नहीं भी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको पूछेगा कि भाई TET एग्ज़ाम आपने पास किया है या नहीं किया है। तो अगर आपने पास किया है तो यस करें, नहीं किया है तो नो करें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर आपने CTET एग्ज़ाम पास किया है तो उसकी मालूमात यहाँ पर पूछता है, तो हम आपको CTET और TET की जो मालूमात देने की रहती है, जैसा कि यहाँ पर हमने CTET की मालूमात, अगर आप TET का सिलेक्ट करेंगे तो भी आपको ऑप्शन ऐसे खुलेंगे। फिर वो बोलेगा अगर आप पेपर 1 पास है तो यस करो, नहीं तो नो करो। तो यहाँ पर हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं तो वो पेपर 1 पास नहीं है, पेपर 2 पास है, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। अगर यहाँ पर CTET क्वालिफाइड पे नो कर देंगे तो ये पूरा गायब हो जाता, कुछ भी नहीं आता यहाँ पे। फिर जैसे ही हमने यहाँ पर पूछा है कि भाई ये मैथ साइंस से पास है तो यस करें हमने, तो फिर यहाँ पर आपका जो CTET एग्ज़ाम का रोल नंबर था वो डालना है, आपकी नाम की डिटेल देना है,
कब एग्ज़ाम हुआ था, कौन से साल हुआ था, रिज़ल्ट कब आया था, कितने नंबर मिले, 150 में से यहाँ पर परसेंटेज आता है। सर्टिफिकेट नंबर में आपने वही नंबर डालना है जो आपका रोल नंबर है, सर्टिफिकेट इशू डेट, और फिर उसे अपलोड कर देना है। बस कुछ नहीं रहा। फिर इसके बाद में जैसे ही आप ये सारी मालूमात अपलोड कर देंगे, आपको वो पूछेगा, एक आपको सैंपल वहाँ पर आपको फॉर्म दिख जाएगा, वहाँ पर आप पूरी मालूमात को वहाँ से आप वेरीफाइड कर ले, और वेरीफाइड करने के बाद में फिर सर्टिफिकेशन पर आप क्लिक कर दे, फिर आपको OTP आएगा, जैसा कि पहले OTP आया था उसको आप वेरीफाइड कर देंगे तो फिर आपका वहाँ पे सेल्फ सर्टिफाइड हो जाएगा। फिर आप उसकी PDF जो है वो ज़रूर अपने पास सेव रखें, हमेशा काम में आती है, और उस PDF से ही आपका पूरा आगे सिस्टम चलेगा। तो सेल्फ सर्टिफाइड की कॉपी है वो आपको ईमेल पर भेज के रखें, गूगल ड्राइव पे सेव रखें। बस ये सिंपल सा मेथड था जहाँ पर हमने आपको बताने की कोशिश की है कि वह टेट का फॉर्म किस तरीके से आपने भरना है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह।